कहे रवदास पुरगास हृदय तारो जन्म मरण पे पागे सहज समाद उपाद रहत पुनः बड़े पागो लिवलागे कहे रवदास पुरगास हृदय तारो जन्म मरण पह पागी। अब गुरु जी ध्यान साधना की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। मेडिटेशन से हमें क्या मिलता है, ध्यान साधना से हमें क्या मिलता है। पहले तो गुरु जी ने कहा कि हमने अपने जीवन को कैसे बनाना है, अब कह रहे हैं कि हमने ध्यान साधना कैसे करनी है, मेडिटेशन कैसे करना है। सहज समाधि, सहज अडोलता को भी कहते हैं और सहज सुखैन को भी कहते हैं। गुरु जी ने हमें बहुत औखे औखे कठिन आसनों पर बैठने के लिए नहीं बोला कि आप खड़े होकर के मेरा नाम का सिमरन करें, उल्टे लटक करके मेरा नाम जपे। चाहे गर्मियों में चारों तरफ धूनियां लगा करके उसके बीच बैठे, चाहे सर्दियों में शीतल जल में बैठ करके मेरी भक्ति करे। गुरु जी कहते नहीं, सहज समाधि, किसी भी सहज आसन पे बैठ जाएं। जहां तक किसी से घुटनों में दर्द है तो चेयर पर भी वो बैठ सकता है। ये नहीं है कि वो दर्द ज्यादा बढ़ा लेके नहीं है, मैंने ऐसे ही चौंपड़ी लगा करके बैठना। वैसे तो ऐसे ही बैठना चाहिए, चौंपड़ी लगा करके, और मेरुदंड को सीधा कर लीजिएगा। तो गुरु जी कहते हैं अगर जो नहीं होता वो तो जैसे भी अच्छा लगता है वो ही आप आसन लगा सकते। गुरु जी ने हमें ना तो किसी पहरावे से बांधा है, ना ही किसी विशेष आसन से बांधा है। सतगुरु कबीर जी का भी वाणी है, उन्होंने कहा है साईं आगे साच है, साच ही होए सहाय, पावे लांबे केस राखते पावे कड़ड़ मनाए। आपका मन चाहता है मैं लंबे लंबे केस रखूं तो वो रख ले, अगर आप कहते नहीं मैं केस नहीं रखना चाहता तो ना रखें। कबीर जी कहते हैं ये आपकी इच्छा है। उन्होंने किसी पहरावे से नहीं बांधा, लेकिन एक बात गुरु जी ने जरूर कहा, उपाद रहित मन को पवित्र रखना होगा, उपाधियों से रहित करना होगा। मन में कभी भी किसी प्रति बुरा नहीं सोचना, किसी प्रति हमारे मन में नफरत नहीं होना चाहिए। जहां तक गुरु जी ने कहा मुसलमान से दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, रविदास पूत सब राम कह, सब कह अपने मीत। गुरु जी कहते किसी की धर्म की भी आलोचना नहीं करना चाहिए। आम ही हमने देखा एक धर्म के दूसरे धर्म की आलोचना करते रहेंगे, एक समाज के दूसरे समाज की आलोचना करते रहेंगे। गुरु जी कहते नहीं, मन को उपाधियों से रहित रखना है, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, नशे नहीं करने, तो ही बात बनेगा। कपड़ा साफ होगा तो ही रंग चढ़ेगा, अगर कपड़ा मैला है तो उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले मन को पवित्र करना, पवित्र करके गुरु जी कहते हैं फिर सिमरन के साथ जुड़ जाना, अंतर ही अंतर ध्यान लगाना। जैसे गुरु जी ने लिखा है चित्त सिमरन करो,
नैन अवलोकनो सरवन बाणी स्पूर राख्यो, मन कर मधु कर करियो चरण हृदय तरियो, रसन अमृत राम नाम पाख्यो। अपने चित्त के अंतर, अंतर ही अंतर गुरु जी का नाम जो गुरु जी ने दिया हुआ हमें, जहां वो नाम जो गुरु जी ने कहा है, कहे रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। अंतर ही अंतर उस नाम का सिमरन करते जाना है। और ये नैन जो बाहर की ओर देख रहे हैं, अंतर ही अंतर देखना है इन कानों के साथ, अंतर ही अंतर वो शब्द की धुनी को सुनना है। जब अंतर ही अंतर हम जुड़ जाएंगे, हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ हो जाएगा और प्रभु के घर से आ रही वो पावर हमारे अंतर ही अंतर भरनी शुरू हो जाएगी। हम पावरफुल हो जाएंगे। कहे रविदास प्रकाश हृदयतार, हमारे अंतर ही अंतर एक सुनहरी प्रकाश हो जाएगा। जब वो प्रकाश हो गया, हमारी रूह सतनाम लोग में पहुंची, तो जे पुकार उठी बेगमपुरा, शहर को नाव दुख आंदाओ, नहीं तै ठाऊं नात सबीस, खिराज ना माल, खौफ ना खता, ना तरस जवाल। ओ मैंने वो बेगमपुरे को पा लिया, जहां पर कोई भी गम नहीं, वहां कोई भी दुख नहीं है। जी नहीं है कि गुरु रविदास महाराज जी का नाम लेने वाले को कोई दुख आता नहीं, मुसीबत आती नहीं। मुसीबतें उन पे भी आ जाती, लेकिन वो आत्मा इतनी पावरफुल हो जाती है, वो कहती है चंगी हाँ जा मैं मंदी हाँ, मैं ते तेरे ही रंग विच रंगी हाँ। हुण दुख दे भावें सुख दे, मैनू दोने ही गल्लां हुण चंगियां। ऐसी पावर आ जाती है। अंधो चिंता, जी चिंता जो जन्म से लेकर के मौत तक हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। बचपन था तो पढ़ने की चिंता, पढ़ गए तो विवाह नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गया तो विवाह की चिंता, विवाह हो गया तो बच्चों की चिंता, बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाने की चिंता, वो पढ़ गए तो फिर बढ़ेपे की चिंता, बढ़ेपा आ गया आकर तो फिर मरने की चिंता। कहीं मैं लुट लुट करके ना मरूं, अच्छी मौत हो जाए। लेकिन जो पावरफुल आत्मा हो जाती है ना, वो कोई चिंता भी नहीं करती। वो कहती है रविदास मैं क्यों चिंता करूं, चिंता मोह ना कोई, राम मेरी चिंता करे, मम चिंता क्यों होए। मैं क्यों चिंता करूं, मेरी चिंता मेरा मालिक करेगा। खौफ डर, डर तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर है मौत का। सभी को भयभीत कर देती है मौत। लेकिन गुरुजी कहते हैं जो आत्मा उस मालिक की पावर से पावरफुल हो जाती है ना, वो फिर पता क्या कहती है, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाई है पूर्ण परमानंद। जिस मरण से दुनिया डर रही है, मुझे वो मौत का डर भी नहीं रहा। मरने के बाद भी मुझे परमानंद, वो परम आनंद की प्राप्ति होगी। लोक सुखिए परलोक सहेले। जो गुरुजी की बात ना मानेगा तो फिर गुरुजी ने कहा दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जिना निरंतर भगति ना कीनी। हरसो हीरा साड़ के करे आन की आस, तेना रदोजक जाएंगे सत पाखे।
जो गुरु जी की बात को नहीं मानेगा, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, नशे करेंगे, नुक्ताचीनी नहीं छोड़ेंगे, आपस में क्रोध करेंगे, तो फिर हमारा जीवन क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा। अगर हम गुरु जी की बात को मानेंगे, परिवार में प्रेम रखेंगे, नशों से दूर रहेंगे और शांति रखेंगे, मन में धीरज रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो हमने अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है, गुरु जी की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाना है। और दूसरी बात जो मैं कई दफा पहले बोल दिया कि हम कहते हैं कि नहीं, प्रभु का नाम लेने का समय ही नहीं मिलता। अरे मोबाइल से सभी काम करते हैं, लेकिन इनको चार्ज भी करना पड़ेगा। चार्ज नहीं किया तुझे कोई भी काम होने वाला नहीं। जिंदगी का सच्चा आनंद लेना है तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को चार्ज जरूर करते रहना। सुबह उठे सबसे पहले अपने आप को चार्ज करे। जो चार्ज करने का गुरु जी ने तरीका बता दिया है, सहज समाध उपाद रहित फुन वड्डे पाग, लिव लागी वो सहज समाधि लगा करके उसके साथ जुड़ना होगा। और जुड़ करके उसके साथ जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो ऑटोमेटिक हम पावरफुल हो जाएंगे, तो हमारा जीवन आनंद भरा हो जाएगा। जय ही गुरु जी का संदेश सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। और गुरु प्यारी सत्संग जी।